कुछ फैसले इंसान सिर्फ अपने लिए नहीं करता बल्कि अपने आने वाली नस्लों के लिए करता है। पासपोर्ट सिर्फ सफर की इजाजत नहीं देते, ये आपको पहचान देते हैं, अपॉर्चुनिटीज देते हैं और मुस्तकबिल की सिमत तय करते हैं। आज मैं आपको अपने एक दोस्त की कहानी शेयर करना चाहता हूँ। अली रजा एक मशहूर और कामयाब बिजनेसमैन है। वो पहले हमारे क्लाइंट थे और आज एक बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। चंद साल पहले उन्होंने अपने बिजनेस को बैनुल-अक़वामी सतह पर बढ़ाने के लिए सेकंड सिटीजनशिप का प्लान किया ताकि वो आसानी से मुख्तलिफ ममालिक तक रसाई हासिल कर सके और जहां अपॉर्चुनिटी मिले वहां अपना कारोबार सेटल कर सके। काफी रिसर्च के बाद उनके सामने दो रास्ते थे, कैरेबियन पासपोर्ट या फिर टर्किश पासपोर्ट। उनके कुछ दोस्तों ने उन्हें कैरेबियन पासपोर्ट हासिल करने का मशवरा दिया क्योंकि ज़ाहिरी तौर पर वो एक आसान और निस्बतन सादा ऑप्शन लगता है। लेकिन अली रजा ने खुद से एक अहम सवाल किया, क्या मुझे सिर्फ एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट चाहिए या एक ऐसा ताकतवर पासपोर्ट जहां मेरी फैमिली को रिहाइश, मुझे बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज और कामयाबी के हकीकी मौके भी मिल सके। ये वो सवाल था जिसने उनके फैसले की सिमत टोटल बदल दी। अगर हम हकीकत की बुनियादों पर देखें तो दोनों रास्तों में बड़ा फर्क है। बिलाशुबा कैरेबियन कंट्रीज छोटे छोटे आइलैंड्स हैं जो कि बहुत खूबसूरत हैं और वहाँ के पासपोर्ट से कई कंट्रीज तक वीजा फ्री सफर मुमकिन भी है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी एक मुसलमा हकीकत है कि इन आइलैंड्स की इकोनॉमीज बहुत लिमिटेड हैं और यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज की भी कमी है। बिजनेस के मौके बिल्कुल महदूद होते हैं। आलमी सतह पर इनकी इकोनॉमीज और इनकी जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है वो बहुत कम होती है। इसके अलावा कैरेबियन सिटीजनशिप प्रोग्राम्स में कुछ अहम खामियां भी देखने में आई हैं जिन्हें अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। ज्यादातर कैरेबियन प्रोग्राम्स में एक ऑप्शन गवर्नमेंट को डोनेशन देने का होता है। ये रकम मुकम्मल तौर पर नॉन रिफंडेबल होती है, यानी एक दफा अदा करने के बाद ये पैसा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है और मुस्तकबिल में वापस नहीं मिलता। कैरेबियन के चंद मुमालिक जैसा कि सेंट किट्स एंड नेविस, डोमिनिका, सेंट लूसिया, एंटीगा एंड बारबुदा, ग्रेनाडा, वनातू, इन मुमालिक में ये डोनेशन आम तौर पर $100,000 से $150,000 या इससे ज्यादा होता है। ये असल में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं बल्कि सिर्फ गवर्नमेंट को एक माली ताउन देना होता है। नंबर 2 पे कैरेबियन प्रोग्राम्स में दूसरा ऑप्शन रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट का होता है, लेकिन यहाँ भी कई सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है। अक्सर प्रॉपर्टीज असल मार्केट वैल्यू से ज्यादा कीमत पर फरोख्त की जाती हैं। रेंटल इनकम बहुत कम या गैर यकीनी होती है। रियल एस्टेट मार्केट बहुत महदूद होती है। इसके अलावा गवर्नमेंट फीस, ड्यू डिलिजेंस एक्सपेंसेस, लीगल फी, मेंटेनेंस और मैनेजमेंट चार्जेस जैसी इजाफी लागतें इन्वेस्टर के मुनाफा को मजीद कम कर देती हैं और कुछ सूरतों में इन्वेस्टर को नुकसान भी हो सकता है। नंबर 3 पे बहुत से कैरेबियन रियल एस्टेट प्रोग्राम्स में इन्वेस्टर को इंडिविजुअल प्रॉपर्टी टाइटल डीड भी नहीं मिलता। अक्सर इन्वेस्टमेंट इस शक्ल में होती है, होटल या रिजॉर्ट प्रोजेक्ट में शेयर्स, फ्रैक्शनल ओनरशिप यानी पार्शियल ओनरशिप, डेवलपमेंट कंपनी में आप अपना हिस्सा डालेंगे। इसका मतलब ये है
कि इन्वेस्टर के पास किसी मुअय्यन प्रॉपर्टी की मुकम्मल और आजाद मलकियत नहीं होती। नंबर 4 पे ज्यादातर कैरेबियन प्रोग्राम्स में प्रॉपर्टी को 5 से 7 साल तक आप बेच नहीं सकते, आपको होल्ड करना लाजमी होता है। उसके बाद भी बायर्स की तादाद भी बहुत लिमिटेड होती है। ज्यादातर बायर्स भी वही होते हैं जिन्होंने आपके बाद ये सिटीजनशिप लेनी होती है। प्रॉपर्टी की कीमत में खास इजाफा नहीं होता, क्योंकि ये एक इंडिविजुअल टाइटल डीड नहीं है बल्कि सिर्फ शेयर है, जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट से निकलना आसान नहीं होता। नंबर 5 पे अगर बात करें तो कैरेबियन पासपोर्ट अगरचे वीजा फ्री ट्रैवल तो देते हैं, लेकिन वो आपको यूके, यूरोप या अमेरिका में रहने और काम करने का हक नहीं देते। लिहाजा ये पासपोर्ट्स आपको सफर की इजाजत तो देते हैं, लेकिन इन कंट्रीज के अंदर मुस्तकबिल की नहीं। नंबर 6 पे बैनुल-अक़वामी पॉलिसीज और सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से वीजा फ्री एग्रीमेंट्स वक्त के साथ साथ तब्दील भी हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर हालिया सालों में कुछ कैरेबियन पासपोर्ट्स पर यूके की तरफ से नई वीजा पाबंदियां भी लगाई जा चुकी हैं, जिससे ये वाज़ेह होता है कि वीजा फ्री रसाई हमेशा मुस्तकिल नहीं होती। अब बात करते हैं टर्की की। जब अली रजा ने टर्की को देखा तो तस्वीर बिल्कुल मुख्तलिफ थी। टर्की सिर्फ एक पासपोर्ट नहीं बल्कि एक मजबूत और बड़ी इकोनॉमी है। यूरोप और एशिया के दरमियान स्ट्रेटेजिक जियोग्राफिकल पोजीशन रखता है। ये आपको आलमी सतह पर बढ़ता हुआ बिजनेस नेटवर्क देता है, महफूज और मुस्तहकम रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। टर्की में प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के साथ वाज़े इंडिविजुअल टाइटल डीड मिलता है जो कि आपके अपने नाम पे है। रेंटल इनकम के मौके बहुत अच्छे होते हैं और इसके साथ साथ प्रॉपर्टी वैल्यू में इजाफा भी बिल्कुल मुमकिन होता है। अगर हम बात करें टर्की सिटीजनशिप के अहम फायदे, तो टर्की सिटीजनशिप सिर्फ एक फर्द के लिए नहीं बल्कि पूरी फैमिली के लिए मौके पैदा करती है। मियां बीवी और बच्चों के लिए मुस्तकिल सिटीजनशिप। 118 प्लस कंट्रीज जहां पर वीजा फ्री या वीजा ऑन अराइवल आप जा सकते हैं। G20 ममालिक की मुआशी ताकत, आलमी मियार की रिहाइश, बच्चों के लिए यूनिवर्सिटी लेवल तक फ्री एजुकेशन, जदीद और मियारी हेल्थ केयर सिस्टम। लिहाजा सोच बिल्कुल वाज़ेह थी, मगर फैसला फिर भी आसान नहीं था। तब अली रजा ने टीम मल्टी मुल्क से कांटेक्ट किया। हमने उन्हें सिर्फ फैक्ट्स और फिगर्स नहीं दिखाए बल्कि हकीकत पर मबनी कंपैरिजन और उन लोगों की मिसालें पेश की जिन्होंने वक्ती सहूलत के बजाय एक मजबूत मुस्तकबिल का इंतखाब किया। आखिरकार अली रजा ने कैरेबियन नहीं चुना, उन्होंने ताकत को चुना, वकार को चुना, यानी टर्किश पासपोर्ट को चुना। और ये पासपोर्ट हासिल करने के बाद उनका बिजनेस यूरोप तक फैल चुका है और उनके बच्चे आला तालीमी इदारों में बेहतरीन तालीम हासिल कर रहे हैं, क्योंकि टर्की सिर्फ सिटीजनशिप नहीं, एक स्टेटस, एक पावर मूव है। कामयाब लोग सस्ता रास्ता नहीं चुनते, वो मजबूत रास्ता इंतखाब करते हैं। अगर आप भी अली रजा भाई की तरह सोच विचार करने के बाद टर्की के पासपोर्ट को हासिल करने का इरादा कर चुके हैं और अपने बच्चों के मुस्तकबिल को ब्राइट करना चाहते हैं, सिक्योर करना चाहते हैं, तो अभी टीम मल्टी मुल्क को कांटेक्ट कीजिए।